चलिए अब हम लोग को इस लेक्चर में पहले हम लोग डबल मॉडुलस प्रॉब्लम में इक्वालिटी को केवल पढ़ रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम में केवल इक्वालिटी को पढ़ रहे थे। यहाँ इनइक्वालिटी है, यहाँ भी इनइक्वालिटी है, यहाँ भी इनइक्वालिटी है, यहाँ सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी है, यहाँ भी सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी है, यहाँ भी इनइक्वालिटी और यहाँ भी इनइक्वालिटी है। तो पहले हम लोग डबल मॉडुलस प्रॉब्लम या सिंगल मॉडुलस प्रॉब्लम में हम लोग केवल इक्वालिटी को पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी को नहीं पढ़ रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है, इनइक्वालिटी को भी पढ़ना है। चलिए पहला सवाल है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सवाल क्या है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वालिटी को सोल्व करने तो आता है, लेकिन हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने विवेक से उसको इनइक्वालिटी में अर्थात ग्रेटर देन और इक्वल में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 6, c का मान कितना है 6। मॉड ऑफ a माइनस b कितना होगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 यानी मॉड ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2। कितना हुआ 2। तो मॉड ऑफ a माइनस c इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस b, c इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस b। तो d निकालते हैं, क्या करते हैं, d निकालते हैं। d का मान क्या होता है, c माइनस मॉड ऑफ a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो c का कितना हो गया 6, c का कितना हो गया 6, अब बटा 2, अब बटा 2, तो 4/2 का मान कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। x क्या होता है, जो छोटा है उसमें और घटा दीजिए और जो बड़ा है उसमें क्या कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 2 क्या है, छोटा है, तो उसमें से 2 घटा दीजिए। 4 क्या है, बड़ा है, तो उसमें 2 और जोड़ दीजिए, यानी a माइनस डी कॉमा b प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, a माइनस डी कॉमा b प्लस डी। तो 2 में से 2 गया 0 और b में 4 है, 4 में से 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 4 प्लस 2 कितना होगा 6। अब हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन हो गया, ये हो गया 0, सॉरी यहाँ 2 है, क्या है 2, तो 2 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट 4 है। ठीक है, अब हम लोग को पॉइंट आया है क्या, 2 और 0 और 6, 0 और 6, ये 6 है और यह 0 है, क्या है 0 है। तो देखिए 6 से इस पॉइंट के बीच की दूरी प्लस इस पॉइंट के बीच का दूरी का सम कितना हुआ 6 हुआ। इस पॉइंट से 2 से 6 से बीच का दूरी कितना हुआ 4, और 4 से 6 के बीच का दूरी कितना हुआ 2। तो क्या हो गया 6 हो गया, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। 0 से 6 के बीच का दूरी कितना हुआ, सॉरी 0 से 4 के बीच का दूरी कितना हुआ 4 यूनिट, और 0 से 2 के बीच का दूरी कितना हुआ 2 यूनिट। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ 6 यूनिट। लेकिन हमारा सवाल है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो जब भी दूरी को और बढ़ाया जाए, 0 से बढ़ाया जाए, 0 की जगह -1 पर ला दिया जाए, -2 पर ला दिया जाए,
-3 पर ला दिया जाए, इधर 6 की जगह 7 पर चल जाया जाए, 7 के बाद 8 पर चल जाए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाया जाए और 6 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाया जाए, तो डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर पॉइंट 6 एंड फ्रॉम 2 एंड 4, डिस्टेंस फ्रॉम 6 ऑफ 2, डिस्टेंस फ्रॉम 6 ऑफ 4, ठीक है। और दोनों का सम क्या है? 6 के बराबर है। क्या है? 6 के बराबर है। लेकिन यदि 6 को 6 के जगह ना 7 पर रख दिया जाए तो कितना होगा? अब चलिए हम पॉइंट ले लेते हैं। 6 आया है, समझिए अगर 7 आ जाता तो 2 से 7 के बीच का दूरी कितना हो गया? 5। और 4 से 7 के बीच का दूरी कितना हो गया? 3। 4 से 7 के बीच का दूरी 3 यूनिट हुआ, 2 से 7 के बीच का दूरी 5 यूनिट हुआ, तो 5 यूनिट और प्लस 3 यूनिट कितना हुआ? 8 यूनिट। 8 यूनिट 6 यूनिट से क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब यदि 6 से राइट साइड में और बढ़ा जाए तो यह इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसी तरह 0 से 4 के बीच का दूरी कितना है? 4। अगर हम -1 पर आ जाए, -1 पर आ जाए, तो -1 और 4 के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। 2 और -1 के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो 5 यूनिट या 3 यूनिट कितना यूनिट हो जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट 6 यूनिट से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब यह इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लेंगे? फॉर ग्रेटर देन। फॉर ग्रेटर देन इसका मतलब क्लियरली, फुल एंड फाइनल आंसर यह होगा। फुल एंड फाइनल आंसर यह होगा क्लियरली x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है। क्या है? इक्वलिटी। यूनियन 6 से इंफिनिटी, 6 से इंफिनिटी। इसका ओरिजिनल फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। अगला सवाल। अगला सवाल है 2 नंबर। क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी a का मान कितना है? 7। b का मान कितना है? 9। c का मान कितना है? 8। मॉड ऑफ a माइनस b का मान कितना है? मॉड ऑफ a माइनस b का मान कितना है? 2। कितना है? 2। 7 माइनस 9 कितना है? 2। ठीक है। अब देखिए जब c का मान मॉड ऑफ a माइनस b से बड़ा है तो d निकाल लेते हैं। तो d कितना होगा? c माइनस मॉड ऑफ a माइनस b अपॉन 2। तो चलिए c का मान कितना है? 8। 8 में से 2 गया बटा 2, कितना हो जाएगा? 6 बटा 2 इज इक्वल टू 3। इज इक्वल टू 3। डी का मान कितना आ गया? 3। अब चलिए x का मान क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू a माइनस डी b प्लस डी कितना हो जाएगा? a माइनस डी 7 माइनस 3 4। 7 माइनस 3 4 और 9 माइनस 4 9 प्लस 5 9। डी का मान कितना आ गया? 3। डी का मान कितना हो गया? 3। तो a माइनस 3 कितना आ गया? 4। यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 4, माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी, 12 से
इन्फिनिटी, इसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4, यूनियन 12 से इन्फिनिटी। फुल एंड फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, चलिए सवाल नंबर 3 है, x माइनस 7 प्लस x माइनस 9 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, कितना आया 6। तो a का मान कितना हो गया 7, b का मान कितना हो गया 9, c का मान कितना हो गया 6, तो मॉड ऑफ a माइनस b का मान कितना हो गया 2, मॉड ऑफ a माइनस b का मान कितना हो गया 2, और 6 का मान c का मान कितना है 6, तो d निकालेंगे, d का मान कितना होगा c माइनस मॉड ऑफ a माइनस b अपॉन 2। अब देखिए c का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 2 बटा 2 कितना आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, इसलिए x बिलोंगिंग टू कितना होगा a माइनस d, यानी 7 माइनस 2 तो 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, लेकिन हमको केवल ग्रेटर देन देखना है, इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी टू 5 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यूनियन 11 से इंफिनिटी, 11 से इंफिनिटी, और यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को समझने से पहले, सवाल नंबर 4 को समझने से पहले जो मॉडुलस इनइक्वालिटी है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे सवाल पर कूदेंगे। टाइप 1 है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू a, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू और लेस देन a, और a 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी a पॉजिटिव होना चाहिए, तब x का मान माइनस a से a क्लोज इंटरवल होता है। कैसे होता है सिद्ध भी कर देते हैं, कैसे होता है सिद्ध भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक का प्रूफ, एक का प्रूफ, mod of x is less than or equal to a, mod of x is less than or equal to a, ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो mod of x का स्क्वायर लेस देन a का स्क्वायर, और ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है माइनस ए का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर, यहाँ माइनस ए हो गया और यहाँ प्लस हो गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको क्या करना है लेस देन और इक्वल टू फील्ड को लेना है, यानी ई वाले फील्ड को लेना है, इसलिए एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए क्लोज इंटरवल, माइनस ए से ए क्लोज इंटरवल। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे
माइनस ए से बड़ा बराबर या प्लस ए से छोटा या बराबर, माइनस ए से बड़ा या बराबर और प्लस ए से छोटा या बराबर, यानी एक्स का मान माइनस ए और ए के बीच में है, और एक्स का मान माइनस ए भी हो सकता है प्लस ए भी हो सकता है, इसलिए माइनस ए और प्लस ए के साथ क्लोज इंटरवल का प्रयोग होगा। अब इसी के आधार पर यहाँ इक्वलिटी के साइन को हटा देते हैं, इक्वलिटी के साइन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, इक्वल टू का साइन हट गया, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, लेस देन ए, ठीक है। अब यहाँ भी इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, लेस देन ए, तो जब लेस देन ए देखना है तो हम क्या करेंगे, केवल ओपन इंटरवल को लगा देंगे और क्लोज इंटरवल को हटा देंगे, क्लोज इंटरवल को हटा देंगे। तो माइनस ए टू ए ओपन इंटरवल, कब, जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, लेस देन ए। यहाँ भी क्या करेंगे, इक्वलिटी को हटा देंगे, मॉड ऑफ, तो एक्स का मान माइनस ए से ए के बीच में, एक्स का मान माइनस ए से ए के बीच में है, ठीक है। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, अब देखिए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब देखिए एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ माइनस ए और यहाँ प्लस ए, यहाँ माइनस ए और यहाँ प्लस ए, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको क्या देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन को देखना है, तो क्या होगा, इसलिए एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, क्लोज इंटरवल यूनियन ए से इन्फिनिटी, यूनियन ए से इन्फिनिटी, क्या हुआ, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ इक्वलिटी के साइन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल की जगह क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो अब क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ओपन इंटरवल यूनियन ए से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, कब, जब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, और ए क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी जीरो से बड़ा, क्या है, जीरो से बड़ा है। अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, अब इस कॉन्सेप्ट को आधार पर दिए गए सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा है, क्या है, ए से बड़ा है और माइनस ए से छोटा है। यहाँ एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का मान ए से बड़ा हो गया और माइनस ए से छोटा हो गया, कब, जब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए यानी ए से बड़ा और माइनस ए से छोटा। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी जब लेस देन होगा तो 2 और माइनस 2 के बीच में होगा, 2 और माइनस 2 के बीच में होगा। इसका मतलब होगा कि माइनस 2 से बड़ा और प्लस 2 से छोटा, और इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। माइनस 2 से बड़ा और प्लस 2 से छोटा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 को ऐड करते हैं। माइनस 2 और प्लस 5 कितना होगा, 3। माइनस 2 प्लस 5 कितना होगा, 3। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू x और 2 और प्लस 5 कितना हो गया, 7। 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। यानी x का मान 3 से बड़ा, 3 के बराबर, 7 से छोटा, 7 के बराबर है। इसलिए x बिलोंगिंग टू 3 से 7 क्लोज इंटरवल, 3 से 7 क्लोज इंटरवल, 3 से 7 क्लोज इंटरवल। x का मान 3 से बड़ा, 3 के बराबर, 7 से छोटा, 7 के बराबर है। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। यानी मॉड ऑफ x का मान क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, और मॉड का मान हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मॉड का मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 के बराबर होता है। तो यह इनइक्वालिटी इम्पॉसिबल है। क्या है, इनइक्वालिटी इम्पॉसिबल है। इसलिए x बिलोंगिंग टू i, i का मतलब ये हुआ कि x के कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाए। x का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए यह इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाए, या नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और कारण क्या हुआ कि मॉडुलस, कारण क्या बता सकते हैं कि मॉडुलस कैन नेवर बी लेस देन 0, मॉडुलस कैन नेवर बी लेस देन 0 और लेस देन 0, लेस देन 0। मॉडुलस कैन नेवर बी लेस देन 0, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे बताए थे कि डिनोमिनेटर का नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, वैसे ही मॉडुलस का नेवर बी लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं हो सकता है या निगेटिव नहीं हो सकता है। मॉडुलस का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, मॉड ऑफ 3x प्लस 5 बाई 5 इज ग्रेटर देन 3। क्या है सवाल, मॉड ऑफ 3x प्लस 5 इज लेस देन 3। क्या है, लेस देन 3। मॉड ऑफ 3x प्लस 5 इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, -3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में है। तो इसको बहुत आसानी से किस सोल्व कर सकते हैं, यानी 3x प्लस 5 अपॉन 5, 3x प्लस 5 अपॉन 5, 3x प्लस 5, 3x
+5/5 इज लेस देन 3 यानी 3 और -3 के बीच में क्या होगा, -3 और 3 के बीच में, तो -3 और 3 के बीच में हुआ, -3 और 3 के बीच में हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना कर देते हैं, तो -15, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x + 5 लेस देन 50। अब दोनों तरफ 5 को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस करेंगे तो -20 क्या हो जाएगा, -20, 3x लेस देन 10 क्या हो जाएगा, लेस देन 10। अब देखिए, अब 3 से भाग दे देते हैं, 3 से, -20/3 लेस देन x 10/3, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान -20/3 से 10/3 के बीच में है, इसलिए x बिलोंगिंग टू -20/3, 10/3 कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 है कि x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 3। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही 7 नंबर से मॉड ऑफ कितना है, x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 इज लेस देन 3। तो इसका मतलब हुआ कि यह 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए -3 इज लेस देन x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 3, यानी 3 से छोटा हो गया और -3 से बड़ा हो गया, 3 से छोटा हो गया और -3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब दोनों इनइक्वालिटी को बारी बारी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों इनइक्वालिटी को बारी बारी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, नंबर क्या है, मतलब इसको पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, -3 इज लेस देन x² - 3x - 1 अपॉन x² + x और +1 क्या हो जाएगा, -3 लेस देन x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे, x² + x + 1, इसमें a क्या है, 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब d निकालते हैं, d कैसे निकलेगा, b² - 4ac, d कैसे निकलेगा, b² - 4ac। चलिए, तो b² 1 का स्क्वायर -4 × a × c, तो कितना हो जाएगा, 1 - 4 -3 लेस देन 0। तो a का पॉजिटिव है और d क्या है, निगेटिव। d क्या है, इंटरसेक्शन का टाइम साइन है, इसका मतलब कि दोनों एक साथ होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड d लेस देन 0 होना चाहिए। तो यह ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू
रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो यह क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, जीरो से हमेशा बड़ा। चलिए, तो -3 इज लेस देन कितना आ गया, इतना। अब इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -3x -1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3 इज अपॉन, अपॉन इतना करेंगे, कितना करेंगे, इतना। और यह क्या है, पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यह खुद ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर -3x प्लस 3x कितना हो गया, जीरो। -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना हो गया, 2, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए क्या होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें 4 से गुना कीजिएगा वो और पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें +2 ऐड कीजिएगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यह रिलेशन जो है हमेशा सही है। क्या है, हमेशा सत्य है। क्या है, हमेशा सत्य है। इसलिए जब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्रेटर देन जीरो हो, और स्क्वायर वाला जैसे ई सिस्टम है 4x² + 2, यह रिलेशन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो इसके लिए क्या होगा, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर या -∞ टू इन्फिनिटी, -∞ टू +∞। ठीक है, चलिए, इसलिए x बिलोंगिंग टू -∞ से +∞ या x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब इनइक्वालिटी नंबर 2, कौन, ई वाला, और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वायर -3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 इज लेस देन जीरो, -3 इज लेस देन जीरो। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -1 -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो हो गया, और यह पूरा पॉजिटिव था तो इधर क्या हो गया, जीरो से गुना हो गया तो जीरो आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -3x -2x स्क्वायर -2x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर -3x प्लस 3x, -3x और -3x कितना आ गया, -6x कितना आ गया, -6x, -1 और -1 कितना आ गया, -2 लेस देन जीरो। अब देखिए क्या, -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, -2 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, क्या करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 को कॉमन ले लें, -2 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। और इस इंटरवल को ध्यान में रखेंगे, क्या करेंगे, इस इंटरवल को ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाटा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3x माइनस 6x, कितना है माइनस 6x, माइनस 3 और -1, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, -4 कितना हो जाएगा -4, -3 और -1 कितना होगा -4, तो यहाँ कितना आ जाएगा +2, +2 कितना आ गया +2। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस x कितना होगा 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कितना आ गया ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, कितना गया ग्रेटर देन 0। अब होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो x का अब इसको क्या कर दें नंबर लाइन पर सजा दें, तो कितना आएगा एक -1 एक -2, एक -1 हो गया और ये -2 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्रेटर देन है तो ये वाला फील्ड आएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2 इन है -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है इसके साथ r के साथ, इंटरसेक्शन r, इंटरसेक्शन r, ठीक है, इंटरसेक्शन r, r का मतलब क्या हो गया टोटल रियल नंबर, टोटल रियल नंबर, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा यही क्लियरली x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, इस टोटल का इंटरसेक्शन किसके साथ हुआ है r के साथ, इस टोटल का इंटरसेक्शन किसके साथ हुआ है r के, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम चाहेंगे कि और सारा क्वेश्चन इसके अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करें, ठीक है, थैंक यू।